हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बिहार सचिवालय सहायक के लिए जीव विज्ञान का सेकेंड डे है आज हमारा। तो आज सीजीएल 3 के लिए आपको काफ़ी बेहतरीन मैं बायोलॉजी का क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा उम्मीद है। आइए यहाँ पे क्लास को कवर करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड पर लग गया है विटामिन से संबंधित, जहाँ से आपको ये क्वेश्चन डेफिनेट पूछता है। तो इस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर आपका श्योर हो जाता है यहाँ से। अगर आप सेट लगाते हैं तो यहाँ से सेट लगाने से आपका ये मजबूत हो जाता है, जो गलती करते हैं वो गलती आप रोक पाएंगे। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से तो आपका ये अरक्ता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? हमारा अरक्ता हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन को रोजाना आपको कवर करना है, ताकि आप बेहतरीन क्लास को कवर करते हुए अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए और एकदम से तैयार हो जाए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिएगा, हम लोग कभी कभी विटामिन से गोली खाते हैं कि विटामिन सी हमारे बॉडी में कमी होगी, तो विटामिन सी की गोली हम लोग खा लेते हैं। आइए, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? तो 8 यहाँ पे सही हो जाता है। 8 क्या हो जाता है? तो आपको मैं बता दूं, 8 यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे 8 साइनोकोबाल्मिन जैसे यहाँ पे B12 जैसे होते हैं, बियोफ्लोट होते हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी जितने 8 समूह होते हैं, 8 वो जितने भी बी ग्रुप के जितने भी होते हैं, अलग अलग जैसे कि पेंटोथेनिक अम्ल और नाइसिन और बायोटीन, ये सारे जितने अलग अलग विटामिन होते हैं सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन आते हैं? तो 8 विटामिन आते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए कभी कभी पूछता है B6 से कौन सा बीमारी होता है, B7 से कौन सा बीमारी होता है, B9 B12 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये चीज़ें इसके अंदर आता है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, आप सभी के बोर्ड पे यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा समय लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा विटामिन, यहाँ पे विटामिन B1 B2 B6 B12 है, सारे किस क्या क्या नाम होते हैं सारे की चीज़ों के। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन B1 का नाम क्या हो जाता है? तो विटामिन B1 का नाम थायमिन होता है, आप सभी को पता है, 1 का 3 हो जाएगा। विटामिन B2 का नाम क्या हो जाता है? विटामिन B2 का नाम हो जाता है राइबोफ्लाविन हो जाता है। राइबोफ्लाविन कहाँ पे? B6 में, यानी कि 4 नंबर में हो जाएगा। अगला है विटामिन B6 का नाम क्या हो जाता है? B6 का पायरिडॉक्सिन हो जाता है। तो आपका B6 का पायरिडॉक्सिन हमारा सही हो जाता है। अगला B12 का है तो साइनोकोबाल्मिन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से मिलान करते हुए आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जिसके अंदर एकदम से करेक्ट दिया गया है। अगला टॉपिक यहाँ पे विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? देखिए, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? हम लोग अभी थोड़ी देर पहले हैं पढ़े हैं कि विटामिन बी कम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो 8 विटामिन होते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि B2 के बीमारी B2 से कौन सा बीमारी होता है? B1 B6 B5 B3 और B9 B12 B7 से कौन सा बीमारी होता है? तो सारे विटामिन जितने भी भाग बांटे गए हैं कम्प्लेक्स में, उन सभी का अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना है? राइबोफ्लाविन याद रखना है। अगला टॉपिक यहाँ पे विटामिन डी का अनिवार्य है। क्वेश्चन कर रहा है विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी से क्या होता है? आप सभी को पता है कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिकतर विटामिन डी हम लोग कहाँ से मिल जाता है? तो सूर्य प्रकाश से हमको विटामिन डी मिल जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, आप सभी को बोर्ड पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको पता है विटामिन बी की कमी से रोग होने वाला रिकेटस रोग है। शरीर में कौन सा अंग प्रभावित करता है? यह भी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो शरीर में आपको अस्थि को प्रभावित करता है रिकेटस के माध्यम से विटामिन डी की कमी से, इसलिए हम लोग धूप सेकते हैं। ठंडियों के दिनों में ये ज़्यादा जोरों में दर्द हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? हम लोग धूप को ज़्यादा यूज करते हैं और धूप जब भी आता है हम लोग धूप के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। यह फटाफट बन जाता है, क्योंकि थोड़ा भी हम लोग धूप ग्रहण कर लेते हैं सुबह 7 बजे से या 9 बजे के बीच में, कोई भी धूप या शाम को भी ले लेते हैं, तो क्या होता है? विटामिन जल्दी से आकर्षित हो जाता है हमारे अंदर। अगला टॉपिक हमारा रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन अगर कर रहा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लग चुका है, तो आपका आंसर करना है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण। याद रखिए, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला बोर्ड आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या है कि लौ की कमी से, याद रहे लौ की कमी से कौन सा रोग होता है? लौ की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गाइटर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गाइटर रोग हमारा सही हो जाता है। गाइटर रोग हो जाता है लौ की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ज़्यादातर कहता है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि आप जो भी सब्जियाँ, हरी सब्जी या कोई भी सब्जी बनाते हैं तो पहले इसको धो ले, नहीं तो छीलने से एक बीमारी, एक विटामिन कमी हो जाती है। वही पूछा गया यहाँ पे कौन सा विटामिन यहाँ पे कमी हो जाएगा। ठीक है, तो यह चीज़ आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखते हुए चलना है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि सी, विटामिन सी धोने से निकल जाता है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पे नहीं है। अब हम लोग पढ़े हैं कि 8 समूह होते हैं बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित, यहाँ पे उन चीज़ों का नाम बताना है कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है, तो आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाता है, विटामिन बी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड ही होता है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? याद रखिएगा, आप सभी को पता है कि विटामिन सी का नाम यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से जो होने वाले रोग है वो भी स्कर्वी है। यहाँ से बहुत ही ट्रिकली आप पकड़ सकते हैं और भूल भी मत पाइएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? यानी कि लोगों के मन में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, इनका जो विटामिन, यहाँ पे कौन सा विटामिन है जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं और अधिकतर लोग इसको बिना भूले ही इस नाम का जच कर याद रखते हैं? तो आपको विटामिन सी याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम। यानी कि ज़्यादातर लोग एस्कॉर्बिक एसिड नहीं याद रखते हैं, लेकिन विटामिन सी जरूर याद रखते हैं, या कोई भी याद रख सकता है। अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? भाई मेरे यहाँ पे विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, तो नींबू के अंदर यहाँ पे विटामिन सी की मात्रा अधिक होने की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे आज विटामिन क्लियर कर लेना है ताकि विटामिन से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटे ना। उस विटामिन के नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन नहीं मिलते हैं, ये चीज़ याद रखिए। तो विटामिन आपको मैं बता दूं कि विटामिन सी जैसे है ज़्यादातर मांसाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होता है, बाकी अन्य भोजनों में सी प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब यहाँ पे सीधे नॉर्मली सीधे कहते हैं कि विटामिन बी की कमी से बी कॉम्प्लेक्स रह जाता था, तो विटामिन B6, B7 या B9 या B12 ऐसे कोई भी ऑप्शन एक कॉम्प्लेक्स में दिया रहता। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो अकेला अगर विटामिन बी की कमी से कह दे तो कोई भी रोग नहीं होता, क्योंकि सारे रोग तो हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाता है। यानी कि इस पर बिना कॉम्प्लेक्स के विटामिन बी की कमी से डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता, जैसे विटामिन सी या डी कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नॉन ऑफ दीज हो जाना चाहिए ऑप्शन। एक और याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारा आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से जो मिलान करना है उसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड, ये एस्कॉर्बिक एसिड से क्या होता है ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो एस्कॉर्बिक एसिड से विटामिन सी यहाँ पे मैच करता है। क्लोरोफिल, याद रखिए क्लोरोफिल किसके अंदर आता है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की मदद मिलती है। कैरोटीनाइड से क्या हो जाता है? शामक जैसे यंत्र इसमें निकल कर पाते हैं। सुपर ऑक्साइड से क्या हो जाता है? सुपर ऑक्साइड एक प्रकार का एंजाइम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। काफ़ी शानदार प्रश्न आपको बोर्ड पे। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? क्या हो जाता है? विटामिन B12 का एक घटक है। तो जैसे आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट जैसे ऑप्शन आपको दे दिया गया है, तो आपको याद रखना है कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट B12 से, जो कि कैंसर के कामों में मदद करता है। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा हो जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? विटामिन ए।
विटामिन ए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका नाम क्या हो जाता है? रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है। क्या रासायनिक नाम है? रेटिनॉल याद रखिएगा। रासायनिक नाम रेटिनॉल याद रखिएगा। रेटिनॉल याद रखिएगा। रेटिनॉल याद रखिएगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम किसका? तो विटामिन ए का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल तो हो जाता है, लेकिन कौन से संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पे मदद करता है? तो जितने भी संक्रमण बीमारियाँ होती है तो विटामिन ए की कमी से क्या रतौंधी जैसी बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे विटामिन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ये चीज़ आपको याद फिलहाल के लिए रखना है। आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि किसकी कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है? कौन सी कमी से, कौन से विटामिन की कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है? तो आपको पिछले हम लोग क्वेश्चन में किए हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई की विशेषता यहाँ पे उपकला याद रखिएगा। यहाँ पे विटामिन ई की जो महत्वपूर्ण यहाँ पे विशेषता है उपकला एपिथेलियम ऊतकों को सामान्य स्वास्थ्य के लिए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ये क्वेश्चन याद रखिए। ज़्यादातर ऑप्शन जो भी बड़ा होगा उसको मारने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से आपका बेझिझक सही होने की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? रक्त का स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा? रक्त का स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन विटामिन के हो जाता है। याद रखिएगा विटामिन के हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे रखा गया है। सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीकों का मैंने एक ही जुड़ रखा गया है ताकि आपको एक दूसरे से लेवल रखे और आपको याद रखने में भी संभावनाएं ज़्यादा कठिनाइयाँ ना हो आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा अनिवार्य? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा विटामिन के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछे हुए वाला क्वेश्चन में से हजारों है और यहाँ पे ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है और काफ़ी लाजवाब है, जो कि हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन से विटामिन की कमी के कारण से रक्त का थक्का नहीं जमता? यहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो आपको याद रखना है दोनों में विटामिन के याद रखिएगा। याद रखना है, जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। घुमा कर पूछता है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान कौन करता है? विटामिन कौन से विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आपको याद रखना है 27 नंबर क्वेश्चन का विटामिन ए याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न इसी की तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि रतौंधी याद रखिएगा, रतौंधी किसकी कमी के कारण से होता है? तो आपको पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया कि जब भी आंखों की बीमारी से अगर बात की जाए तो विटामिन ए जरूर याद रखिएगा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन को कीजिएगा कि साइट्रिक एसिड मुख्य रूप में किस में होता है? साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में होता है? साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से नींबू के अंदर होता है। साइट्रिक एसिड मुख्य साइट्रस फलों में भी पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड ज़्यादातर पाए जाते हैं। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का। टार्टेरिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन कह रहा है टार्टेरिक अम्ल में नहीं पाया जाता। टार्टेरिक अम्ल में क्या नहीं पाया जाता है मित्रों? यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। टार्टेरिक अम्ल में पालक के अंदर टार्टेरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। पालक के अंदर क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी ये संबंधित यहाँ पे आयरन पाया जाता है। हरी सब्जियों में और पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। उत्सर्जन तंत्र से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको भी करना अनिवार्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन को कि गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी है? गुर्दे के निस्यंदन इकाई कौन सी है? तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाते हैं? नेफ्रॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। क्या हो जाते हैं? नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन को याद रखिएगा, नेफ्रॉन से जुड़े होते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए, फिर आगे बढ़िए और लास्ट में आप बताइए कि कितने क्वेश्चन का आंसर सही किए। आंसर कीजिएगा उत्सर्जी तंत्र। नेफ्रॉन से कौन जुड़े होते हैं? तो उत्सर्जी तंत्र हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे यहाँ पे कि निम्न में से मानव शरीर याद रखिए, निम्न में से मानव शरीर का वो अंग कौन सा है जिसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? तो गुर्दे हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। गुर्दे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चले।
मूत्र बनता है, याद रखिए क्वेश्चन से पूछा हुआ है, मूत्र बनता है, यहाँ पे पहले के स्तरों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मूत्र बनता है तो संग्राहिका वाहिनियों में, किसके अंदर? संग्राहक वाहिनियों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड उत्सर्जन करता है, तो आंसर कीजिएगा गौरैया। आंसर क्या करना है? गौरैया आपका आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का समान घटक है? याद रखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का सामान्य घटक है? तो मूत्र का सामान्य घटक कौन सा हो जाता है? तो कीटोन निकाय। क्या हो जाता है? कीटोन निकाय हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कीटोन निकाय हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो आंसर कीजिएगा उत्सर्जन के अंदर। इसके अंदर उत्सर्जन हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। उत्सर्जन याद रखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ कभी कभी ये रखता है कि आपको ऑप्शन बड़ा और क्वेश्चन छोटा रखता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचायक कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? कैटाबोलिक उत्सर्जित होते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा ब्रिक हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ब्रिक हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा नाखूनों के अंदर पाने वाला प्रोटीन कैरेटीन हो जाता है। क्या हो जाता है? कैरेटीन। हमारे नाखूनों के अंदर कौन से विटामिन होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये प्रोटीन विटामिन सारे इसमें निहित हैं नाखूनों के अंदर भी। ऐसा मत समझिए कि इसके अंदर कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है भाई। आइए, हेमिकार्डेटा में क्या हो जाते हैं? तो उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कोशिका गुच्छ, प्राग वृक्क, मध्य वृक्क, पार्श्व वृक्क क्या हो जाता है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कोशिका गुच्छ हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कोशिका गुच्छ हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? मत्स्य। क्या हो जाता है? मत्स्य हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा। मैंने हर एक वीडियो में 2 4 5 ऐसे क्वेश्चन रख के और आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया है। समान समूह मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जा सकता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? रासायनिक यौगिक क्या है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा डाई हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन। डाई हाइड्रोक्सीफिनाइल एलेनिन। एलेनिन हमारा बिल्कुल सही रहता है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, लीजिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का सेशन काफ़ी शानदार रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो जाए और आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करें। अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक वीडियो पहुंच जाए। ओपन लाइफ स्टोर परिवार से जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, सब लोग, जय हिंद सभी साथियों को।